हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एग्जाम, जो कि सीबीएसई ने 2020 में पूछा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए समय में दिया है, द एरिया ऑफ ए सर्कुलर प्ले ग्राउंड इज 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग दिस ग्राउंड एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर। तो यहाँ पर एक सर्कुलर प्ले ग्राउंड है, जैसे कि मैंने यहाँ पर रफली फिगर बना दी है उसकी। तो इसका एरिया मुझे यहाँ गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और मुझे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है इस ग्राउंड की, और हमें रेट दिया हुआ है यहाँ ₹50 पर मीटर। तो देखिए, जब भी हमें फेंसिंग निकालनी होती है तो हमें यहाँ पर सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए। तो क्वेश्चन में रेडियस गिवन ही नहीं है, क्वेश्चन में हमें एरिया गिवन है। तो हम इस एरिया से पहले रेडियस पता लगाएंगे, और फिर जब रेडियस पता लगेगी फिर हम इसका फेंसिंग निकालेंगे, यानी कि इसका सरकमफ्रेंस निकालेंगे। और सरकमफ्रेंस निकालने के बाद हम इसकी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेट द रेडियस ऑफ प्लेग्राउंड बी आर। तो मैंने आर मान लिया है रेडियस को। अब मुझे जो एरिया पता है मैं वो लिख लेता हूँ कि एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ये मुझे दिया हुआ है 22,176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, एरिया जो है सर्कुलर फॉर्म में, तो सर्कल का जो एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि पाई आर स्क्वायर जो है वो 22,176 के बराबर है। तो यहाँ पाई की वैल्यू हम रख लेते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इक्वल टू 22,176। अब यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे आर स्क्वायर इज इक्वल टू 22,176 इंटू में 7, और ये जो 22 है ये अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए, अगर 22,176 को 22 से हम डिवाइड करें तो डायरेक्टली कट जाता है 1008 पर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर रह जाता है 1008 मल्टीप्लाई 7। तो हम 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ आ जाता है 7056। तो आर स्क्वायर 7056 के इक्वल आ गया। अब हम यहाँ पर स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो इसके लिए हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं 7056 का। देखिए, यहाँ पर पहले 2 से करते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। फिर दोबारा 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। अब फिर दोबारा 2 से कर लेते हैं, तो यहाँ 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। फिर दोबारा 2 से जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। अब ये 3 से जा रहा है यहाँ पर, तो 3 से इसको कर लेते हैं, तो यहाँ 3 1 जा 3 और 3 4 जा, यहाँ 3 7 जा। फिर यहाँ पर फिर दोबारा 3 से जा रहा है अभी, तो इसको हम करते हैं 3 4 जा और यहाँ पर 3 9 जा। अब ये 7 जा पे जा रहा है, 7 7 जा और यहाँ पर 7 1 जा। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम पेयर लेंगे इसके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग मैंने ले लिया, आर स्क्वायर के बराबर है। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, इस पर होल स्क्वायर चढ़ा सकते हैं इस तरह से, और इसको हम लिख लेते हैं आर स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह से आर बच जाता है हमारे पास 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। तो यहाँ पर आर जो है 84 सेंटीमीटर आ गया हमारा। अब हमें यहाँ पर एरिया टू बी फेंस निकालना है, मतलब कितना एरिया फेंस होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि एरिया टू बी फेंस्ड। अब देखिए, यहाँ पर जो प्लेग्राउंड है वो सर्कुलर फॉर्म में है, तो यहाँ पर एरिया टू बी फेंस जो है वो सरकमफ्रेंस के इक्वल होगा, और जो सरकमफ्रेंस होती है सर्कल की वो होती है 2 पाई आर। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिख लिया इसका 2 पाई आर। अब मैं यहाँ पर आर पुट करके एरिया टू बी फेंस निकाल लेता हूँ। तो 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू डाल दी, और आर अब ये भी हमारे पास आई है जो कि है 84। तो 7 से हम इसको काट लेते हैं, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। तो यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 12 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 528। तो 528 जो है वो इसका सरकमफ्रेंस है इस सर्कुलर प्लेग्राउंड का। अब देखिए, अब हमें निकालनी है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें तो हमें यहाँ पर रेट दिया हुआ है ₹50 पर मीटर, मतलब 1 मीटर के 50 रुपये लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा एरिया टू बी फेंस आया है वो आया है 528 सेंटीमीटर। तो ये तो सेंटीमीटर में आया है, इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 528 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग, 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट आती है ₹50।
और हमें निकालनी है इतने की, ठीक है, इतना एरिया फेंस करना में। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कॉस्ट ऑफ 528/100 मीटर फेंसिंग ये होगा ₹50 मल्टीप्लाई 528/100। तो यहाँ पर 0 से 0 काट ली मैंने। उसके बाद 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ पर 2 से ऊपर वाला नंबर काट लेते हैं 528। तो यहाँ पर काटेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग आ गई है ₹264। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।